हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग यूपीएससी, यानी कि हमारा संविधान में किस अनुच्छेद के तहत और किस भाग में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 14 में ये रखा गया है, ये प्रावधान। ठीक है ना? यानी कि द आर्टिकल 315 टू 323 इन पार्ट एक्स आई भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains provisions regarding the यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी के बारे में जो जानकारी दिया गया है, जो प्रोविजन रखा गया है, ये अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में और भाग 14 में रखा गया है हमारे संविधान में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। आर्टिकल 315 टू 323 डील्स विद हुईज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कौन सा संवैधानिक निकाय से जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपीएससी से ये जुड़ा है। यानी कि आर्टिकल 315 टू 323 इन द कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट्स ऑन द कंपोजिशन फंक्शन पावर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी का किस तरह संरचना रहेगा, किस तरह उसका कार्य तय करा जाएगा या फिर उसका पावर किस तरह रहेगा, ये जो सारा जानकारी ये किस में रखा गया है, यह अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसे सीमित किया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। द यूपीएससी इज डिस्क्राइब एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की तरह डिस्क्राइब किया गया है। क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट वाज क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान द्वारा डायरेक्टली क्रिएट किया गया है। यानी कि यूपीएससी स्टेटस ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कम्स फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, नॉट बाय लेजिस्लेशन। यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस द्वारा इसे नहीं बनाया गया है, ये संवैधानिक रूप से इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद तय किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसे रखा गया है। और ये कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस द्वारा नहीं बनती है। ठीक है ना? इसलिए ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। Who appoints the chairman and members of यूपीएससी, यूपीएससी का जो चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी के सारे सदस्य और जो चेयरमैन होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये आज का इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 37 है। और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, इस तरह बहुत सारे सब टॉपिक को हम कवर किए हैं जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए, जैसे कि जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, देखिए। स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इज डिसाइडेड बाय, यानी कि यूपीएससी का जो मेंबर होता है उनका जो स्ट्रेंथ यानी कि नंबर, ये कौन तय करता है कि कितने नंबर रहेंगे यूपीएससी के सदस्य की तरह। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट इस तरह निर्णय लेते हैं। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर्स ऑफ यूपीएससी मेंबर्स, द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस इट, यानी कि संवैधानिक
संविधान ने इसका कोई भी फिक्स नंबर नहीं रखा है यूपीएससी मेंबर बनने के लिए, पर प्रेसिडेंट्स इस तरह का निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट promotions of UPSC members most have held office for at least 10 years under the governments of India or a states। यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर बनते हैं उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट का वो कितने साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक एम्प्लॉयड की तरह वो ऑफिस में रह रहा होगा या फिर एम्प्लॉयड की तरह सर्व किया होगा इंडिया के तहत आप कह सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम किया होगा कितने साल का। और जी हाँ, यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो कितने मेंबर का इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूपीएससी के सदस्य में। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2 मेंबर्स, यानी कि यूपीएससी के जितने भी मेंबर तय किया जाता है उनमें से हाफ हिस्सा जो उनके जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सर्विस देने का, वो 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कितने मेंबर का, हाफ ऑफ हिस्सा, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट हाफ ऑफ द यूपीएससी मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 10 years सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स हेल्ड ऑफिस फॉर, यानी कि सिंपली यह बताया गया है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या फिर मेंबर होते हैं उनका टेन्यूर क्या होता है, कार्यकाल कितना होता है, वो कितना दिन तक वहाँ पर रह सकते हैं यूपीएससी के सदस्य की तरह या फिर चेयरमैन की तरह। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 year और एज ऑफ 65 भी, वो कितने दिन तक रह सकते हैं, 6 साल तक रह सकते हैं, या फिर अगर उनका एज 65 years से ज़्यादा हो, पहले से वो 65 year वो एकर कर देते हैं, यानी कि उनका जो एज 65 year पहले से हो जा रही है तो वो क्या हो जाती है, उनका रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है ना। यानी दे सर्व एज ए टर्म ऑफ 6 years और until the age of 65 whenever is earlier। इनमें से जो पहले होगा उसके तहत उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हु कैन एक्सेप्ट द रेजिग्नेशंस ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स, यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं वो जो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वो किसे देते हैं और ये कौन एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैश कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट उनको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि द रेजिग्नेशन इज एड्रेस्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो रेजिग्नेशन देते हैं उसे एड्रेस कौन करते हैं और एक्सेप्ट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की तरह ये काम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, हु कैन रिमूव द यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स बिफोर देयर टर्म एंड, यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन हो या फिर मेंबर हो उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें कौन रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करते हैं, इसका अधिकार उनके पास रहती है, यानी कि द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू रिमूव देम अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के मामले में वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम एज फॉर द यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स इज, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 year, जो मैक्सिमम एज उनका दिया जाता है जो है 65 year, यानी कि दे कांट सर्व बियॉन्ड द एज ऑफ 65, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द यूपीएससी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर, यूपीएससी प्राइमरली किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्रूटमेंट्स ऑफ सिविल सर्वेंट एंड पोस्ट। यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट बॉडी होता है, ठीक है ना।
ये किसका रिक्रूटमेंट करती है? सिविल सर्विसेज का एंड पोस्ट का रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है ना। यानी कि द यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर सिविल सर्विसेज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है। और ये तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो सवाल ऐसा था, यूपीएससी कैन बी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी बिकॉज यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी होता है, इसे कहा जाता है, पर क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, ऐसा क्यों होता है, इसे सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी क्यों कहा जाता है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्रूट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, इसलिए इसे सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी कहा जाता है। यानी कि इट्स द प्राइमरी फंक्शन इज रिक्रूटमेंट्स टू सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट्स। यानी कि सेंट्रल सर्विस एंड पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट करती है, उसके लिए कार्य करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द यूपीएससी एस्टेब्लिश। यानी कि किस आर्टिकल के तहत यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 315। यानी कि आर्टिकल 315 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि आर्टिकल 315 के तहत इस तरह एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यानी कि सेंटर के लिए यूपीएससी एंड स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, तो यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। यूपीएससी इसका जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, ये किसके सामने या फिर किसके पास इस तरह का सबमिट करती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करता है यूपीएससी। यानी कि यूपीएससी सेंड्स इस रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेट्स इट बिफोर पार्लियामेंट, और जो इसे लेकर पार्लियामेंट के पास इसे सबमिट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, हु डिसाइड्स द सर्विस कंडीशंस ऑफ द यूपीएससी मेंबर्स। यूपीएससी मेंबर का जो सर्विस किस तरह होगा, उसका शर्त किस तरह रखा जाएगा, क्या क्या काम उसके ऊपर रखा जाएगा, ये निर्णय कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट ही इस तरह निर्णय लेते हैं। यानी कि पार्लियामेंट कैन डिटरमाइंस देयर सर्विसेज condition through criteria through certain safeguards protect their independence। यानी कि पार्लियामेंट क्या करती है, वो डिटरमाइन करते हैं देयर सर्विसेज, उनका काम क्या होगा, उनका कंडीशन क्या रहेगा, शर्तें क्या रहेंगे, थ्रू देयर सेफगार्ड्स प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूपीएससी इज एंश्योर्ड बाय। यानी कि यूपीएससी स्वतंत्र रूप से काम करती है, ठीक है ना, इस तरह का सुनिश्चित कौन रहता है उनको? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जितने सारे भी ऑप्शन दिया गया है, ये सारे ऑप्शन ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी मेंबर्स एंजॉय फिक्स्ड टेन्योर, उनके लिए फिक्स्ड टेन्योर रखा गया है। प्रोटेक्टेड कंडीशंस, उनका जो कंडीशन शर्त होता है उसे प्रोटेक्टेड किया गया है। लिमिटेड ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, यानी कि उन्हें मनमानी ढंग से नहीं रिमूवल किया था, यानी कि आर्बिट्ररी रिमूवल उनके ऊपर नहीं लगा गया है। अरे एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस, इसलिए उनको ये सुनिश्चित रहता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम फॉर मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर। यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है उनका दुर्व्यवहार के तहत, किसके बाद? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंक्वायरी कहता है, क्या कराता है, एक इंक्वायरी, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट्स में रेफर टू द केस टू द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इन्वेस्टिगेट्स एंड रिपोर्ट्स। प्रेसिडेंट्स ये जो केस को रेफर कर देते हैं किसे, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट इसे कौन करता है, कौन करते हैं इसके ऊपर, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट के तहत उन्हें रिव्यू करने का प्रावधान होती है या फिर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए आफ्टर रिटायरमेंट द यूपीएससी चेयरमैन इज, यानी कि रिटायरमेंट के बाद यूपीएससी का चेयरमैन क्या कर सकता है या फिर कौन हो, किस तरह का उनके ऊपर प्रभाव पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट्स इन यूपीएससी। देखिए वो क्या होता है ना, यूपीएससी में रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं रहती है। चेयरमैन कांट बी रीअपॉइंटेड टू द यूपीएससी, वो यूपीएससी का चेयरमैन के द्वारा नहीं अपॉइंट होते हैं पुनर्बार। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए आफ्टर रिटायरमेंट ए यूपीएससी मेंबर्स कैन, अगर यूपीएससी मेंबर का रिटायरमेंट होता है तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट एज द यूपीएससी चेयरमैन। देखिए अगर यूपीएससी के चेयरमैन का रिटायरमेंट होता है, वो कांट रीअपॉइंटेड टू द यूपीएससी, वो यूपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन की तरह कभी नहीं अपॉइंट होते हैं। बट हम यूपीएससी के मेंबर के बात करो तो अगर मेंबर का रिटायरमेंट हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यूपीएससी के चेयरमैन की तरह अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। द मेंबर्स मे बिकम द चेयरमैन बट कांट रीअपॉइंट एज द मेंबर, वो मेंबर की तरह रीअपॉइंट पुनर्बार नहीं किया जाएगा उनको, उन्हें चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए द रिमूवल प्रोसेस ऑफ यूपीएससी मेंबर्स इज सिमिलर टू, यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनका रिमूवल प्रोसेस जो होता है ये किसके साथ सिमिलर होता है, किसका रिमूवल के साथ सिमिलर होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के जैसे के जजेस की जिस तरह रिमूवल होता है इसके साथ ही समान होती है, यानी द प्रोसीड्यूर इज सिमिलर रिक्वायरिंग द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के टाइम क्या होता है ना, ये जो प्रोसीड्यूर होता है ये सिमिलर होता है, ठीक है ना। रिक्वायरिंग द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिक्वायर इंक्वायरी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए द यूपीएससी इज रेस्पॉन्सिबल टू, यूपीएससी क्या होते हैं ना, रेस्पॉन्सिबल होती है किसके ऊपर, किस बॉडी के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, किसके ऊपर वो दायित्व या फिर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, उत्तरदायी किसके ऊपर रहते हैं, जो कि सत्य उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि द यूपीएससी रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट नॉट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, वो क्या करते हैं, वो जो रिपोर्ट करते हैं ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, ना कि डायरेक्टली पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कैन द प्रेसिडेंट एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ यूपीएससी, क्या प्रेसिडेंट यूपीएससी के जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उसको विस्तार कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यस, ये हो सकता है, यानी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट के जिस तरह सर्विस होता है उसको गुरुत्व देकर यूपीएससी क्या करते हैं ना, उसका जो कार्य होता है उसको एक्सटेंड यानी विस्तार कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास इस तरह पावर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के किस तरह नंबर रहेगा, कितने नंबर का सदस्य रहेगा यूपीएससी के लिए, इस तरह का डिसीजन कौन लेते हैं, इस तरह का निर्णय कौन लेते हैं, किसके पास होती है इस तरह का निर्णय लेने के अधिकार। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार होती है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल लीव्स
ET to the presidents to decide the composition, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर निर्णय लेने की जो होती है ना, लीव्स इट टू द प्रेसिडेंट टू डिसाइड द कॉम्पोजिशन, यानी कि इसका संरचना किस तरह रहेगा, ये जो निर्णय लेने की अधिकार प्रेसिडेंट के ऊपर तय किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए द यूपीएससी असिस्ट द स्टेट्स व्हेन, यानी कि यूपीएससी स्टेट को सहायता देता है कब, किस परिस्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिक्वेस्टेड बाय गवर्नर एंड अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट्स, यानी कि यूपीएससी असिस्ट द स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली विथ गवर्नर्स रिक्वेस्ट एंड प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, यानी कि यूपीएससी जो क्या करते हैं ना, राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उन्हें सहायता प्रदान करती है कब, किस सिचुएशन में, जब गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं, शायद ही शायद उस रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं। अगर ये होती है इस सिचुएशन के तहत, इस तरह का प्रोसेस आगे बढ़ती है तो यूपीएससी असिस्ट करता है स्टेट को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स इज प्रोटेक्टेड टू, देखिए ये जो टेन्योर होता है यूपीएससी मेंबर का, इसे प्रोटेक्टेड किया गया है, किस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिख रहा है, इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ऐसे क्यों प्रोटेक्टेड किया गया है, देखिए ये इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है टू मेंटेन इंडिपेंडेंसी, उनको इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए, ठीक है ना, वो क्या कर पाए, स्वतंत्र रूप से काम कर पाए, यानी द फिक्स्ड टेन्योर एज लिमिट्स हेल्प एंश्योर फंक्शनल इंडिपेंडेंस, यानी कि ये सुनिश्चित करती है कि वो अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर कर पाए, उसे ठीक तरीके से काम कर पाए, ठीक है ना, बिना कोई प्रेशर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए तो यूपीएससी वाज क्रिएटेड टू एंश्योर, यूपीएससी जो बनाया गया है क्या सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट्स, ये क्या सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी बनाया गया था, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करने के लिए, यानी कि यूपीएससी एंश्योर्स मेरिट एंड फेयरनेस इन द रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल सर्विस जो होती है और उनका जो चयन होती है, जो रिक्रूटमेंट होती है, उसको जो मेरिटेड स्टूडेंट है उनको कैसे चुना जाए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को ये जो तय करती है और इससे प्रोसीड करती है कौन, जो यूपीएससी, ठीक है ना, जिसके दौरान इसमें फेयरनेस आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द पार्ट XIB ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी, यानी भाग 14 में हमारे संविधान में जो है ये किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि पार्ट XIB कवर द सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड PSC, भाग 14 ये कवर कर रही है, सर्विसेज को कवर कर रही है, रिक्रूटमेंट को कवर कर रही है, साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन को कवर कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आर्टिकल 323 डील्स हुई थी, आर्टिकल 323 किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिपोर्ट्स ऑफ द यूपीएससी, यानी कि आर्टिकल 323 किससे जड़ित है, यूपीएससी के रिपोर्ट के ऊपर जड़ित है, यानी कि आर्टिकल 323 प्रोवाइड्स फॉर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिपोर्ट को सबमिशन करने के लिए यह जड़ित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए यूपीएससी मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड फॉर, यानी कि यूपीएससी मेंबर को रिमूव किया जा सकता है किस परिस्थिति के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ग्राउंड्स includes insolvency, paid outsides, employments, infirmities and misbehavior, इस ग्राउंड के तहत उन्हें क्या कहा जाता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, यानी कि अगर वो दिवालिया हो जाते हैं या फिर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट से पैसा लेते हैं या फिर दुर्बल हो जाती है या फिर दुर्व्यवहार करती है तो इसको उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द यूपीएससी इज एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू। हमारे संविधान में यूपीएससी को एस्टेब्लिश करने का प्रावधान रखा गया है और इस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, पर क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंश्योर यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी कि यूपीएससी मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी मेरिट एंड फेयरनेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के तहत कैसे मेरिट स्टूडेंट को चुना जाएगा और समानता कैसे मेंटेन किया जाएगा एंड फेयरनेस किस तरह रहेगा, ये जो सुनिश्चित करती है ये यूपीएससी करती है, ठीक है ना, एंश्योर करती है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर द कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट टर्म द चेयरमैन और ए मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इज, अगर जो यूपीएससी का चेयरमैन हो या फिर उनका मेंबर हो, अगर ये अपना पहला टर्म कंप्लीट कर लेते हैं या फिर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट, यानी कि वो जिस पोजीशन में रहते हैं उस पोजीशन के लिए वो री एलिजिबल नहीं रहते हैं, नॉट एलिजिबल रहते हैं रीअपॉइंट होने के लिए, यानी कि चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी नॉट एलिजिबल सेकेंड टर्म, वो सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट टेन्योर, अगर उनका पहला टेन्योर खत्म हो जाता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूपीएससी, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी का एक कार्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन होगी, यानी कि सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस आर हैंडल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट बाय द यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के काम के बारे में बताया गया था। यहाँ पर जो सुपरवाइजेशन इलेक्शन इलेक्शन के जो निरीक्षण निरीक्षण ये कौन करती है, ये तो करते हैं ना इलेक्शन कमीशन करती है ना, ये यूपीएससी का काम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द यूपीएससी एडवाइसेस द प्रेसिडेंट्स इन मैटर्स रिलेटेड टू, यानी कि यूपीएससी क्या करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है, सलाह देती है, किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट किस तरह होगा, उनका प्रमोशन किस तरह रहेगा, ये जो सुनिश्चित करते हैं कौन करते हैं, यूपीएससी करती है, और यूपीएससी इसके ऊपर सलाह देती है, यानी कि यूपीएससी एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट्स प्रमोशंस एंड ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट इज, यानी प्रेसिडेंट यानी किस काम करने के लिए पर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो कौन करते हैं, क्या करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट यूपीएससी एडवाइस, उनके पास क्या अधिकार रहती है, वो यूपीएससी का एडवाइस को चाहे तो मान लेते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू फॉलो यूपीएससी एडवाइस, इट इज रिकमेंडरी इन नेचर, ये जो एडवाइस होती है यूपीएससी का, ये प्रेसिडेंट के लिए एक एडवाइजरी होती है, रिकमेंडरी इन नेचर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, डिसिप्लिनरी मैटर्स हैंडल्ड बाय यूपीएससी इंक्लूड्स, यानी कि जो हम डिसिप्लिनरी मैटर होती है उसको यूपीएससी हैंडल करती है, और किस तरह का डिसिप्लिनरी मैटर को यूपीएससी हैंडल कर रही है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनल्टी एंड रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा और उसके ऊपर किस तरह का पेनल्टी लगा जाएगा, इस तरह का जो सिचुएशन कौन हैंडल करता है, यूपीएससी हैंडल करते हैं, यानी यूपीएससी एडवाइसेस ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग यूनियन सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी ऑल्सो एडवाइसेस ऑन अवार्ड एंड पेंशंस इन केस ऑफ, यानी कि यूपीएससी क्या करती है, एडवाइस देती है, उनको ऐड किस तरह देगा, उनको किस तरह पेंशन मिलेगा, इस तरह का जो सुनिश्चित है उसके ऊपर जो सलाह देता है वो किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिविल सर्वेंट इंजर्ड ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि सर्विस के टाइम अगर कोई भी सिविल सर्वेंट इंजर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें अवार्ड मिलेगा फॉर सिविल सर्वेंट इंजर्ड इन द सर्विसेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए यूपीएससी रोल इन गवर्नेंस इंक्लूड्स, यानी कि गवर्नेंस रोल में गवर्नेंस ने यूपीएससी का रोल क्या होते हैं, यूपीएससी का भूमिका क्या होती है सरकारी सरकारी कार्य में। ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये क्या करती है, ऑप्शन बी, यानी कि मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को ये जारी रखता है, यानी कि रिक्रूटमेंट के करने के बाद, यानी कि क्या कहते हैं, बाय एंश्योरिंग मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट यूपीएससी मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, यानी कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करती है यूपीएससी। उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को जारी रखने के लिए नया जो कैंडिडेट मिल जाते हैं इस रिक्रूटमेंट के दौरान, जिससे ये क्या मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यूटी रखती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू, यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये सबमिटेड किया जाता है किसके पास। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट्स who then placed it before the both houses of the parliament। वो क्या करते हैं, वो उसे लेकर दोनों सदन के पास सबमिट करते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज फाइनली, यानी यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है इसे फाइनली किसको भेजा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्लेस्ड बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों के सामने इसे पेश किया जाता है, यानी कि द प्रेसिडेंट प्लेस द यूपीएससी रिपोर्ट बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर रिव्यू, से समीक्षा करने के लिए ये जो रिपोर्ट को उन्हें भेजा जाता है, जो कौन भेजते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों सदन में इसे पेश करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए यूपीएससी ऑफन डिस्क्राइब एज, यूपीएससी को ऑफन हम किस तरह डिस्क्राइब किए गए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी कि यूपीएससी इंश्योर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये क्या कर रही है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कर रही है। ठीक है ना। यानी हैंस कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम, इसलिए इसे मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग कहा गया है, किससे, यूपीएससी को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द स्टेट लेवल काउंटर पार्ट्स ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी का समकक्ष के बारे में हम कहें तो राज्य स्तर में इनका समकक्ष क्या है यूपीएससी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एसपीएससी, यानी कि एवरी स्टेट्स में हैव ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शनिंग लाइक द यूपीएससी एट द स्टेट लेवल्स, वो क्या करता है, स्टेट लेवल की तरह स्टेट लेवल में फंक्शन करते हैं यूपीएससी में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए आर्टिकल 315 टू 323 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, हमारे संविधान का जो आर्टिकल होता है 315 टू 323 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे किससे जड़ित होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूपीएससी एंड एसपीएससी ये जोड़े थे उससे एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है ना। ये आर्टिकल 315 टू 323 कवर द प्रोविजंस फॉर यूनियंस एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, इसमें उस तरह का प्रावधान रखा गया है यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और 315 से लेकर 323 तक इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए किस तरह का किस आर्टिकल ये शक्ति दे रही है, अधिकार दे रही है। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 315, यानी कि आर्टिकल 315 एस्टेब्लिशेस द यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूपीएससी एंड एसपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आर्टिकल 315 ये अधिकार दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए
द यूपीएससी कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम्स, यानी कि यूपीएससी क्या कर रही है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रही है ट्रांसफर करने के लिए कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन सर्विस अनदर इन द यूनियन सर्विस, यूनियन सिविल सर्वेंट, यानी कि ये क्या कर रही है, वन सर्विस टू अनदर यूनियन सिविल सर्वेंट के तहत ये क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, इस तरह का प्रबंध रखा है। यानी कि यूपीएससी एडवाइस ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर मामले में वो एडवाइस करते हैं बिटवीन किसके किसके भीतर, यानी कि सिविल सर्विसेज अंडर द यूनियन, यूनियन के अंदर जो जो सिविल सर्विसेज है उस सर्विस के तहत जो काम करते हैं उन्हें ट्रांसफर करने की जो एडवाइस देते हैं वो कौन देता है, ये यूपीएससी देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी रिकमेंडेशंस आर, यूपीएससी जो रिकमेंडेशन देते हैं ये रिकमेंडेशन किस तरह होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ सी, यानी कि एडवाइजरी इन नेचर होता है। ये किस तरह का नेचर होता है, एडवाइजरी इन नेचर होता है, यानी कि यूपीएससी रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग टू द ऑन द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को एक एडवाइजरी नेचर की तरह एक रिकमेंडेशन होता है, सुपारिश होता है, और ये बाध्यकारी नहीं होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बिफोर टर्म एक्सपायर बाय, यानी कि यूपीएससी मेंबर को रिमूव करता जाता है बिफोर टर्म एक्सपायर बाय, यानी कि टर्म एक्सपायर होने से पहले। ऑप्शन देखिए किसके पास इस तरह का शक्ति होती है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास इस तरह का शक्ति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव यूपीएससी मेंबर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ निर्दिष्ट विशेष शर्त के मामले में वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं यूपीएससी मेंबर, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं यूपीएससी मेंबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी मेंटेन्स डैश, यूपीएससी किसका मेंटेन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। वो क्या मेंटेन कर रही है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मेंटेन कर रही है, यानी कि यूपीएससी एंश्योर इम्पार्शियलिटी, ये क्या सुनिश्चित कर रही है, निष्पक्षता को सुनिश्चित कर रही है इन रिक्रूटमेंट, हमारे रिक्रूटमेंट में ये क्या कर रही है, निष्पक्षता का सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। यानी कि डिसिप्लिनरी एडवाइस ऑफ यूपीएससी कवर्स, वो जो डिसिप्लिनरी एडवाइस होती है यूपीएससी का, ये किसको कवर कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अगेंस्ट सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है उसके अगेंस्ट ये एडवाइस देती है, ठीक है ना। यानी कि यूपीएससी एडवाइस ऑन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अफेक्टिंग यूनियन सिविल सर्वेंट, जो यूनियन सिविल सर्वेंट को अफेक्ट कर रही है उसके ऊपर यूपीएससी एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वो डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के लिए कितने नंबर का सदस्य रहेगा उस तरह का निर्णय कौन लेते हैं। देखिए इसका जो निर्णय हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का संरचना किस तरह रहेगा उसका निर्णय प्रेसिडेंट ही करते हैं। वो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं, गैस कीजिए उत्तर। देखिए उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यूपीएससी मेंबर्स रिजाइन बिफोर टर्म एक्सपायरी, यानी कि टर्म एक्सपायर होने से पहले क्या यूपीएससी रिजाइन दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यस प्रेसिडेंट रिजाइन दे सकते हैं, यानी कि यस यूपीएससी मेंबर्स रिजाइन बिफोर द टर्म एक्सपायर, यस किस तरह का रिजाइन देते हैं देखिए, यूपीएससी मेंबर्स कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर को प्रेसिडेंट को देते हैं उसके बाद वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट में कंसल्ट यूपीएससी फॉर,
यानी प्रेसिडेंट यूपीएससी को कंसल्ट करते हैं किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज में प्रमोशन के लिए प्रेसिडेंट जो है कौन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी इज कंसल्टेड फॉर प्रमोशन इन यूनियन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के मामले में प्रेसिडेंट उन्हें कंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अवार्ड्स ऑफ पेंशंस केसेस ऑफ यूपीएससी आर रिलेटेड टू। यूपीएससी का जो मेंबर होते हैं उनका जो अवार्ड पेंशन की तरह अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके ऊपर लागू होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैश कीजिए। यूपीएससी बाय द केस ऑफ यूपीएससी, इन यूपीएससी के मुद्दे पर अगर हम बात करें अवार्ड ऑफ पेंशन, ये क्या दर्शा रही है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन अच्छी, यानी कि सिविल सर्वेंट को अवार्ड ऑफ पेंशन मैटर के ऊपर अवार्ड दिया जाता है, यानी कि यूपीएससी हैंडल द पेंशन मैटर्स फॉर द यूनियन सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर। यूपीएससी का जो रिपोर्ट होता है ये किस तरह का यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए यूपीएससी का रिपोर्ट होता है ये पार्लियामेंट्री रिव्यू किया जाता है, पार्लियामेंट्री समीक्षा किया जाता है, यानी कि यूपीएससी रिपोर्ट्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर रिव्यू, यानी पार्लियामेंट में दोनों सदन द्वारा इसे रिव्यू किया जाता है और जिसे पेश करते हैं कौन, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी एज ए मेरिट बेस्ड वॉचडॉग इज। मेरिट बेस्ड वॉचडॉग ये जो कॉन्सेप्ट यूपीएससी के मुद्दे पर इस संदर्भ में कहा गया है, इसका अर्थ क्या है। देखिए इसका अर्थ ये है प्रिवेंशन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि अपॉइंटमेंट में कोई भी पॉलिटिकल इश्यू नहीं आए, ठीक है ना, इसे ये रोकती है। यानी कि यूपीएससी एंश्योर फेयर एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये क्या कर रही है, ये फेयर एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कर रही है, यानी कि जो मेरिट स्टूडेंट्स है उन्हें रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ाने के ये सुनिश्चित करती है, ये यूपीएससी करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी फंक्शंस आर प्रोवाइडर्स इन द व्हिच आर्टिकल। यूपीएससी का जो कार्य है वो किस अनुच्छेद में प्रोवाइडेड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 320 में फंक्शंस ऑफ यूपीएससी के बारे में पूरा जानकारी दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु प्लेसेस यूपीएससी रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास कौन यूपीएससी के रिपोर्ट को प्लेसेस करते हैं, इनके उनके भेजते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट प्लेसेस यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास जो पेश करते हैं यूपीएससी रिपोर्ट वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर इन, यानी कि यूपीएससी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा गया है इस हमारे संविधान के किस भाग में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 14 में रखा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूपीएससी एडवाइस ऑन सर्विस मैटर रिलेटेड टू। यूपीएससी जो सर्विस मैटर के ऊपर एडवाइस देते हैं ये किससे जुड़े थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि यूनियन सिविल सर्वेंट, यानी कि यूपीएससी डील्स विद यूनियन सिविल सर्वेंट्स मैटर, इस मामले के ऊपर यूपीएससी डील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बॉडी एट द स्टेट लेवल वर्क लाइक यूपीएससी। देखिए यूपीएससी यूनियन में जिस तरह काम कर रही है उसका समकक्ष यानी कि स्टेट लेवल में कौन सा निकाय काम कर रही है इस तरह। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एसपीएससी फंक्शन एट द स्टेट लेवल सिमिलर टू यूपीएससी। तो आशा करता है आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हुआ है तो हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाए जाएंगे।
और साथ ही साथ इस तरह का बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, इंडियन पॉलिटिक्स का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करिए, और जिसके तहत आप सारे एमसीक्यू पा जाएंगे। सारे सब्जेक्ट को हम कवर किए हैं, और हमें सब सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।